गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ जून 2022 और डे है संडे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं एचएस का। ठीक है, पिछले कल भी हमने जो वो एचएस से रिलेटेड जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो जो वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो सीरीज जो वो ऐसे ही जो वो डेली चलती रहेगी। शाम को जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया करेंगे। आज क्योंकि संडे है तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन जो वो जनरल नॉलेज का लेते हैं। ठीक है, जो जीएस पेपर 1 होता है उसका लेते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो वो हम वैसे एक ही क्वेश्चन है, इसमें हम संसार चंद के बारे में क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा जो वो स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हम जो वो बात कर लेंगे संसार चंद के बारे में, कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा किले के बारे में। तो सिखों के बारे में बात कर लेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात कर लेंगे। तो सभी जो वो यहाँ पे एक प्रकार से कांगड़ा और हमीरपुर हो गया, क्योंकि हमीरपुर जो वो कांगड़ा से ही अलग हुआ था। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के आसपास जो वो हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, है जो वो एक ही क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है कि हम लोग जो वो पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। 20-25 मिनट की ये जो वो ये वीडियो रहने वाली है। एक ही क्वेश्चन हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी जब हम बीच में डिस्कस करेंगे तो आपको जो वो पता चलता जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये जो वो स्टेटमेंट क्यों जो वो ऐसा गलत है या सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा है कि राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825 AD। ठीक है, तो आपने जो अगर राजा संसार चंद की जीवनी के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा होगा 1765 से 1824। ठीक है, तो मतलब कि 1824 में जो वो मर गया था। ठीक है, वो एक राजपूत राजा था। संसार चंद के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 1824 में जो वो उसकी डेथ हो गई थी। यहाँ पे लिखा है 1825, इसका मतलब ये जो वो गलत हो जाएगा। देखिए कितनी मतलब कि आपको डेट पता होनी चाहिए थी पूरी। ठीक है, पूरा ईयर पता होना चाहिए था कि कौन सी डेट को वो मरा था। डेट तो भूल जाइए, लेकिन ईयर आप याद रखिए। ठीक है, तो 1825 नहीं, 1824 जो वो यहाँ पे होना था। मतलब कि फर्स्ट जो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट जहाँ पे है वो गलत करिए। फर्स्ट सेकंड में है और यहाँ पे थर्ड, मतलब कि सेकंड और थर्ड जो वो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड बिलासपुर इन 1796। ये बात सही है, बीच में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट लिखा है इन 1844 सिख जनरल जोरावर सिंह नेक्स्ट द टेरिटरीज ऑफ लाहौल स्पीति टू 60। तो ये बात सही है। सॉरी, ये बात सही नहीं है, गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑन 24 अगस्त 1809 महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजीशन ऑफ कांगड़ा स्टेट। तो कांगड़ा स्टेट के बारे में तो बात करने वाले हैं। ये फोर्थ और फोर्थ जो वो सही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे ये बातें पता होनी चाहिए थी कि ये जो थर्ड है और जो यहाँ पे फर्स्ट है वो जो वो गलत है। अगर आपको एक ही पता है, जैसे मान लो आपको लग गया पता कि थर्ड जो वो गलत है, तो थर्ड से तो सिर्फ ये दोनों ही जो वो, अच्छा थर्ड अगर आपको पता है तो जो वो 1 और 2 में जो वो आपको फिर से डाउट रह जाएगा। ठीक है, अगर सॉरी हाँ, अगर आपको थर्ड पता है तो आपको जो वो यहाँ पे बी और डी में जो वो डाउट रहेगा। फिर मतलब कि आपको थर्ड के साथ फर्स्ट भी पता होना चाहिए, तभी जो आप इस क्वेश्चन का पूरा आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो क्यों जो वो ऐसा था इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हाँ, क्योंकि कांगड़ा और हमीरपुर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार जल्दी से इसकी कांगड़ा के बारे में देख लेते हैं। इसकी क्योंकि कांगड़ा जो वो ऐसा हमारा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा अगर जिला पूछा जाए तो कांगड़ा है। ठीक है, पिछले कल भी हमने डिस्कस किया था, सबसे बड़ा जो वो पॉपुलेशन वाइज कांगड़ा है। सबसे बड़ा एरिया वाइज देखें तो जो वो लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें एरिया वाइज तो हमीरपुर है। अगर हम स्मॉलेस्ट जो वो बात करें पॉपुलेशन वाइज तो जो वो फिर से लाहौल स्पीति आ गया। ठीक है, तो लाहौल स्पीति को आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौल स्पीति जो वो एरिया वाइज बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा है। ठीक है, और हमीरपुर के बारे में बात करें तो हमीरपुर में जो आपको 2-3 बातें जो याद रखनी है। एक तो यहाँ पे जो वो लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लिंग अनुपात जो वो सबसे ज़्यादा है। एक साक्षरता लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि 2011 के अनुसार 1096, मतलब कि 1000 पुरुष है और 1096 जो वो वहाँ पे फीमेल है। ठीक है, महिलाएं हैं। तो इतना ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो जो वो हमारे हिमाचल में हमीरपुर का है। अगर हम पूरे इसकी बात करें पूरी इंडिया में जो वो किसका है सबसे ज़्यादा, मतलब कि अब स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का है तो केरला का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और हमीरपुर की एक खास बात यह है कि हमीरपुर में जो वो जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी ज़्यादा है। और कितना है वो है 406। ठीक है, 2011 के अनुसार बोल रहा हूँ मैं, 406। तो ये 406 जो आपको याद रखना है। ये क्या मतलब है इसका 406 का जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया में जो कितने लोग रह रहे हैं 406, जो कि हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि बहुत कम जगह पे सबसे ज़्यादा लोग जो वो किस जिले में रह रहे हैं तो वो हमीरपुर में रह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं साक्षरता दर की बात करूँ तो 89.01 या अप्रोक्सीमेट आप 89 जो बोल सकते हैं। अगर हम कांगड़ा की बात करें साक्षरता की 86 आप बोल दो। ठीक है, तो हाँ, कांगड़ा का लिंगानुपात भी थोड़ा सा मतलब कि 1000 से ज़्यादा ही है, मतलब कि ठीक है 1013। तो कांगड़ा के बारे में आपको पता है कि इसका मुख्यालय जो वो धर्मशाला है। ठीक है, हवाई अड्डा जो वो गग्गल में है, जो हिमाचल का सबसे बड़ा
मतलब कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए। थोड़ा-सा इसके इतिहास के बारे में देखते हैं, फिर जो वो यहाँ पे मेरे पास कुछ नोट्स हैं, उनको जो डिस्कस करेंगे, फिर जो हम पूरा हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, कांगड़ा का जो पुराना नाम है वो त्रिगर्त, याद रखिए त्रिगर्त, ये भी क्वेश्चन जो वो कई बार पूछा जा चुका है, त्रिगर्त। तो त्रिगर्त जो वो अगर बोला जाए कि हिमाचल की सबसे पुरानी अगर रियासत, पहाड़ी रियासत, तो वो जो वो त्रिगर्त थी, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसकी राजधानी के बारे में कई बार पूछा जाता है कि त्रिगर्त की राजधानी जो वो कौन-सी थी? तो नगरकोट जो वो इसकी राजधानी थी, ठीक है? और आपको पता ही है कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना जो वो अगर नहीं पता है तो महाभारत के युद्ध में कौरवों का पक्ष लेने वाले सुशर्मा चंद्र ने की थी, ठीक है? याद रखिए, सुशर्मा चंद्र ने जो कौरवों का पक्ष जिन्होंने लिया था, मतलब कि कौरवों के साथ है, सुशर्मा चंद्र ने जो इसकी इस त्रिगर्त रियासत की स्थापना की थी। मतलब कि एक प्रकार से महाभारत से जो इसका जो वो ये हिस्ट्री जो वो इसकी जुड़ी हुई है। तो सुशर्मा चंद्र ने जो वो कांगड़ा किला का निर्माण करवाया, ठीक है? और 1000 आपको पता है कि 1009 में जो वो कौन आ गया? महमूद गजनवी आ गया था। ये हम ऐसे ही जो वो ऊपर-ऊपर से पहले देख रहे हैं, फिर जो वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? फिर बीच में जो वो इसी इनके बीच में ही इन सभी स्टेटमेंट का जो वो यहाँ पे ज़िक्र आने वाला है। तो महमूद गजनवी 1009 महमूद गजनवी, और 1337 में मोहम्मद तुगलक, और 1365 में फिरोज शाह तुगलक, और 1540 में जो वो शेरशाह सूरी हो गया, और 1620 में जो वो जहांगीर ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, ठीक है? कांगड़ा किला जो वो इतना मतलब कि इतने ज़्यादा आक्रमण जो वो क्यों हुए, ठीक है? पहला आक्रमण 1009 में किसने? महमूद गजनवी ने। 1337 में आप याद रखिए, फिर जो वो 1365 में, फिर 1540 में, 1620 तक, ठीक है? तो कांगड़ा किले पर जो बहुत सारे आक्रमण हुए। 1794 की डेट भी आप याद सकते हैं, 1794 ईस्वी में संसार चंद्र ने जो बिलासपुर पर आक्रमण किया था, ठीक है? और 1809, इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं, 1809 में संसार चंद्र और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ज्वालामुखी संधि हुई थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि 1809 में हुई थी ज्वालामुखी संधि, तो संसार चंद्र और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये संधि हुई, ठीक है? डिटेल में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कांगड़ा किला के बारे में, जो कि मैंने यहाँ से लिया है, जो कि हमारे हिमाचल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? कांगड़ा किला, ठीक है? तो यहाँ पे जो वो इसके बारे में मतलब कि ऑफिशियल है, तो बिल्कुल सही होगा जो भी होगा यहाँ पे। यहाँ लिखा है सबसे पहले, कांगड़ा किले का निर्माण जो वो कांगड़ा राज्य कटोच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, ठीक है? याद रखिए, कटोच वंश के राजपूत परिवार ने कराया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य, जिसका उल्लेख जो महाभारत और पुराण में किया गया है, वंशज, ठीक है? वंशज का प्रमाण दिया था। तो जैसे कि हमने अभी बात की, ये हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल और भारत में पाए जाने वाले किलों में सबसे पुराना किला है, ठीक है? याद रखिए, सबसे पुराना किला है और सबसे बड़ा किला है, ठीक है? सबसे बड़े किलों में से एक है, ऐसा बोल दो। 1615 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर जो वो घेराबंदी की थी। तो अकबर जो वो कब आ गया? 1615 में आ गया, परंतु वो जो वो इसमें असफल रहा, ठीक है? इसके बाद जो वो 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो इस क्षेत्र में के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, तो चंबा के राजा जहांगीर ने जो वो चंबा के राजा को जो वो मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है? फिर आगे लिखा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश कराया था। नेक्स्ट लिखा है कि कटोच के राजाओं ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। और आगे लिखा है कि 1789 में संसार चंद सेकंड ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया। महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ कई युद्ध किए थे, जिसमें एक और गोरखा और दूसरी ओर सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह होते थे, ठीक है? हमारे स्टेटमेंट का जो वो यहाँ पे जिक्र होने वाला, ठीक है? एक स्टेटमेंट ऐसी है, महाराजा रंजीत सिंह और गोरखा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, महाराजा रंजीत सिंह जो वो होते थे, संसार चंद इस किले का प्रयोग जो अपनी पड़ोसी राज्यों के राजाओं को कैद करने के लिए किया जाता था, ठीक है? और उसके खिलाफ षड्यंत्र का कार्य जो बन गया। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान जो वो किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खुला रखा गया। 1806 में गोरखा सेना ने इस खुले द्वार को किले में प्रवेश कर लिया, और ये सेना जो वो महाराजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक गठबंधन का कारण बनी। इसके बाद जो वो 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई और अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध के पीछे हट गई, और सतलुज नदी के पार जो वो चली गई, ठीक है? सतलुज नदी के पार जो वो चली गई। इसके बाद जो वो 1828 तक जो वो ये किला जो वो कटोचों के अधीन ही रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद जो वो रंजीत सिंह ने जो वो इस किले पर कब्जा कर लिया। अंत में 1846 में जो वो सिखों के साथ हुए इस युद्ध में जो वो किले पर जो ब्रिटिशों ने अपना शासन जो वो कर लिया, परंतु 4 अप्रैल 1905, ठीक है, बंगाल का विभाजन
तो 1905 में आया एक भीषण भूकंप। तो देखिए ये जो आपको याद रखना है कि कब आया था ये भूकंप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देखिए यहाँ पे 3 और 4, कई बार 3 लिखा था, 3 या 4 जो आप याद रखिए 1905, 3 या 4 अप्रैल 1905 में जो वो एक बहुत बड़ा भूकंप जो वो यहाँ पर आया था और उन्होंने इस किले को जो वो छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अंग्रेज शासकों ने कांगड़ा किले का गठन किया, जिसमें हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर दिया। 1846 ईस्वी में कांगड़ा के कब्जे के बाद नादौन को तहसील मुख्यालय बनाया गया था। और इसको याद रखिए, कांगड़ा के कब्जे, ठीक है, 1846 ईस्वी पूर्व में कांगड़ा के कब्जे के बाद नादौन को तहसील मुख्यालय बनाया गया था। उसको भी आप याद रखते हैं। इस समझौता को जो वो 1869 ईस्वी पूर्व में संशोधित किया गया और परिणाम स्वरूप तहसील मुख्यालय नादौन से हमीरपुर में स्थानांतरित हुई। ठीक है, हमीरपुर जो कि जिसके बारे में अभी हमने बात की, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो वो सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा सा कि 1 नवंबर 1966 तक तो वो हमीरपुर जो पंजाब का हिस्सा था वो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। हमीरपुर में जो वो स्थानांतरित कर दिया 1888 ईस्वी में। हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों का विलय करके पालमपुर तहसील का गठन किया गया। ठीक है, देखिए पालमपुर भी आ गया अब। नवंबर 1966, ठीक है, जो कि अपने अभी अभी जो मैंने बात की, को पंजाब के पुनर्गठन तक हमीरपुर पंजाब प्रांत का जो एक हिस्सा बना रहा, जिससे पंजाब के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो 1 सितंबर 1972 को सम्मिलित किए गए क्षेत्रों और जिलों के पुनर्गठन में के परिणाम स्वरूप जो वो हमीरपुर और बड़सर, ठीक है, बड़सर यहाँ पे है, बड़सर जो कि हम आज वो बड़सर बोलते हैं, 2 तहसीलों के साथ जो वो हमीरपुर का एक अलग जिले के रूप में गठन हुआ। ठीक है, देखिए हमीरपुर के इतिहास में जो वो आपको क्या क्या बातें जो वो याद रखनी है। देखिए पहले तो कटोच वंश के पहला जो शासक था हमीरचंद, ठीक है, कटोच वंश का जो पहला शासक था वो था हमीरचंद। इसी के नाम पर जो वो हमीरपुर का नाम पड़ा। तो हमीरपुर की स्थापना जो आप याद रखते हैं 1700 ईस्वी में जो वो किसने की थी, हमीरचंद ने की थी, क्योंकि इसने अपने नाम पर ही हमीरपुर नाम रख दिया। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर राजा जो वो एक राजा था घमंड चंद, तो इसने जो वो अपने शासनकाल में सुजानपुर टीहरा में जो वो एक किले का निर्माण करवाया, जो आज भी है सुजानपुर में। ठीक है, तो किसने करवाया था, वो घमंड चंद ने करवाया था सुजानपुर टीहरा में जो किले का निर्माण। राजा संसार चंद ने सुजानपुर टीहरा को अपने राज्य की राजधानी बनाई। ठीक, किसने, संसार चंद ने सुजानपुर का जो किला है उसको जो मतलब कि सुजानपुर टीहरा को अपनी राज्य की राजधानी बनाई। और 1809 जो अभी हमने बात की, 1809 ईस्वी में महाराजा जो रंजीत सिंह थे कि उसकी मदद से जो वो संसार चंद ने जो वो गोरखों को हराया। फिर जो वो ज्वालामुखी संधि होगी उसमें जो वो संसार चंद को कांगड़ा किले से जो वो, इसको आप याद रखते हैं, कांगड़ा किले से जो वो 66 गांव जो वो महाराजा रंजीत सिंह को जो वो देने पड़े थे। ठीक है, फिर जो वो 1 नवंबर की डेट आप याद रखिए, यहाँ पे जो वो 18 कहाँ लिखा था, 1 सितंबर 1972, तो ठीक है, लेकिन 1966 ऊपर लिखा था, तो वो 1 नवंबर की बात है। 1 नवंबर 1966 तक हमीरपुर जो वो पंजाब का हिस्सा था, मतलब इसके बाद जो वो अलग हुआ। ठीक है, तो कांगड़ा किले की जो वो एक तहसील थी उस टाइम वो। ठीक है, आगे क्या है कि 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, इसको आप याद रखें। हमीरपुर भी कांगड़ा की तहसील के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। और 1 सितंबर 1972 को गठन हुआ, फिर तो हमीरपुर को कांगड़ा से अलग कर दिया। इस डेट को आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे भी लिखिए 1 सितंबर 1972, तो दोनों का जो वो पुनर्गठन फिर से हुआ, हमीरपुर बन के कांगड़ा से निकल गया बाहर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोई कि हमीरपुर में मतलब कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का जो वो कितना पार्ट है, मैंने बोला कि सबसे कम एरिया जो वो हमीरपुर जिले का है, तो कितना परसेंट है पूरे हिमाचल का, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, तो कितना हुआ, तो ये जो वो 2% है, 2% अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए। वैसे आपको कई बुक्स में जो वो 2.01 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2% है। ठीक है, और यहाँ पे जो अगर बात करें तो हमीरपुर में जो वो देव सिद्ध बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है, और भी कई सारे जो वो मतलब कि यहाँ पे जगह है। ठीक है, तो अगर हम सैनिक स्कूल भी है यहाँ पे। ठीक है, एकमात्र हिमाचल का सैनिक स्कूल सुजानपुर में है, सुजानपुर टीहरा में। और यहाँ पे जो वो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। 1 सितंबर 1972 को जो वो अलग हो गया हमीरपुर और बड़सर। ठीक है, आगे क्या, 1980 में सुजानपुर, टीहरा, नादौन और भोरंज उप तहसीलों का गठन किया गया। 1991 की जनगणना में नादौन और भोरंज तहसील बना दी गई। वर्तमान में मतलब कि आजकल जिले में हमीरपुर, बड़सर, देखिए बड़सर मैंने बात की अभी, नादौन, भोरंज, सुजानपुर टीहरा, बमसन स्थित टौणी देवी का मंदिर भी है वहाँ पे, तो डटवाल स्थित बिजड़ी एवं गलोड नामक 8 तहसीलें और कांगू और भोटा नामक 2 उप तहसीलें हैं। यह हमीरपुर, बड़सर, नादौन, भोरंज और सुजानपुर नाम के 5 उपमंडलों में के जो अंतर्गत आती है। अगर आप हमीरपुर के हैं तो आपको जो इन नामों के बारे में जो बहुत अच्छे से पता होगा। भोरंज, आगे लिखा है हमीरपुर उपमंडल में तहसील हमीरपुर और बमसन शामिल है। बड़सर जो वो उपमंडल में जो वो तहसील बड़सर, डडवाल स्थित बिजड़ी और उप तहसील भोटा शामिल है। ठीक है, नादौन उपमंडल में जो वो तहसील नादौन। ठीक है, तो इसको आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं इसके
हमीरपुर के जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो वो थोड़ा सा और पीछे जो वो इतिहास में चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हमीरपुर का इतिहास जो वो कटोच वंश से जुड़ा हुआ है, जिसकी हमने अभी बात की। और यहाँ पे लिखा है जिसका प्राचीन काल में रावी और सतलुज नदियों के बीच का क्षेत्र पर शासन था। पुराणों और पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार महाभारत काल के दौरान हमीरपुर पुराने जलंधर त्रिगर्त साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, पाणिनि ने इस राज्य के लोगों को महान योद्धाओं और सेनानियों के रूप में संदर्भित किया। जैसे कि भारतीय रक्षा बलों में इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी संख्या में ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों की परंपरा आज भी जारी है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में गुप्त वंश के शासक ने देश के इस हिस्से के ऊपर जो वो अपनी संप्रभुता स्थापित जो वो की थी। आगे लिखा है कि मध्य युग के दौरान जो वो संभवतः यह क्षेत्र मोहम्मद गजनी, तिमुरलंग और सुल्तानों के नियंत्रण में रहा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सभी उपरोक्त शासकों के चले जाने के बाद जो कटोच शासक हमीर चंद के समय में यह क्षेत्र राणाओं के नियंत्रण में रहा, जिनमें जो वो मेवा, मेहलता और धतवाल के राणाओं का नाम जो वो उल्लेखनीय है। इनको आप याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो वो HPS में जो वो पूछे जाते हैं। प्राय सामंती मुख्य एक दूसरे के खिलाफ जो वो झगड़ते रहे। केवल कटोच राजवंश था जिसने इन राणाओं को अपने नियंत्रण में रखा ताकि एक व्यवस्थित साम्राज्य को सुनिश्चित किया जा सके। राजा हमीरचंद जिन्होंने 1700 ईस्वी पूर्व से 1740 ईस्वी पूर्व की अवधि के दौरान जो वो इस क्षेत्र पर जो वो अधिकार शासन किया। आगे लिखा है कि राजा हमीरचंद ने हमीरपुर के किले का निर्माण किया और उसी के नाम पर जो वो आज हमीरपुर, जिसकी हमने अभी बात कर लिया। राजा संसाचंद द्वितीय का हमीरपुर के लिए स्वर्णिम काल रहा। उसने शायद मुटेरा को अपनी राजधानी, जो कि हमने अभी जो वो बात इसके बारे में कर ली है। ठीक है, यहाँ पे और भी जो वो बहुत बड़ी जो वो इसकी हिस्ट्री लिखी है। इसमें जो वो देखिए कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने 2 बार इस हेतु सफल प्रयास भी किए। राजा रणजीत सिंह का उदय जो वो उनकी इस महत्वाकांक्षा में एक बड़ी बाधा साबित हुआ, इसलिए उन्होंने इसे छोड़कर अपना ध्यान स्थानीय पहाड़ी राजाओं की तरफ जो केंद्रित किया। उन्होंने मंडी राज्य को अपने अधीन किया। राजा ईश्वरी सेन, ठीक है, मंडी के राजा सेन सेन आप याद रखिए, के 12 साल तक नादौड़ में कैद रखा था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने एक एग्जाम में देखा था कि किसने जो वो किसको नादौड़ में क्या कैद रखा था। तो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, ठीक है, उसको जो वो कैद में रखा था। ठीक है, इसको आप याद रखिए, 12 साल तक, बहुत होते 12 साल। उन्होंने सतलुज के दाहिने किनारे स्थित बिलासपुर राज्य के भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और सुकेत के शासकों को भी वार्षिक भेंट राशि देने के लिए बाध्य कर दिया। संसार चंद की उन्नति से चिंतित होकर सभी पहाड़ी शासकों ने आपस में संधि कर ली और गोरखाओं को कटोच शासक की अनियंत्रित शक्ति को रोकने के लिए आमंत्रित किया। संयुक्त सेनाओं ने हमीरपुर के महलमोरियों में संसार चंद की सेना के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ी। संसार चंद की सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया और उन्हें सतलुज नदी के बाएं किनारे से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। संसार चंद द्वारा अपने जनरल गुलाम मोहम्मद की सलाह पर, इसको आप याद रखते हैं, अपने जो भी जनरल थे गुलाम मोहम्मद सलाह पर जो वो सेना को रोहिल्ला के साथ बदलने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई। सेना को बदलने का यह प्रयास जो बहुत ही कमजोर कड़ी साबित हुआ। कटोच वंश की कमजोरी के बारे में सुनकर 1806 ईस्वी में जो वो दूसरी लड़ाई कांगड़ा की सेना ने महलमोरियों में जो बुरी तरह जो वो उसको हरा दिया। तो जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, डिटेल में जो वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। अगर हम इसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अ पार्ट ऑफ हिज सन अनिरुद्ध चंद, तो इसको आप याद रख सकते हैं, अनिरुद्ध चंद। संसार चंद है 2 डॉटर, ठीक है, 2 डॉटर जो वो उसकी वाइफ की थी, मतलब कि उसकी थी। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिखा है परासना देवी। बोथ ऑफ देम वर विड टू द राजा सुदर्शन शाह और टिहरी गढ़वाल। ठीक है, संसार चंद आल्सो हैड इशू बाय हिज सेकंड वाइफ कमनर राजपूत लेडी गुलाब दासी, also a son Jodhbir Chand, who established princely state of Nadaur. This is where Maharaja Sansar Chand spent his last days. ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो हमारा जो लास्ट जो भी स्टेटमेंट थी यहाँ पे देखिए इसका जिक्र आ रहा है। इसके बाद जो वो 1809 देखिए गोरखा सेना जो वो पराजित होगी, महाराजा रंजीत सिंह के बीच एक गठबंधन का कारण बनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, कहाँ चले गया क्वेश्चन, देखिए ऑन 24 अगस्त 1809, तो पूरे डेट के साथ जो आपको याद रखना पड़ेगा। महाराजा रंजीत सिंह टुक ओवर पोजीशन ऑफ कांगड़ा स्टेट। ठीक है, और सभी के जो वो यहाँ पे स्टेटमेंट जो वो यहाँ पे हमारे इस हिस्ट्री में जो आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 2 और 4। तो 2 और 4 जो बिल्कुल सही है। 1824 नहीं, 25 नहीं होगा, 24 होगा। और भी कई सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से बनते हैं, जैसे कांगड़ा से रिलेटेड जो वो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि कांगड़ा का अगर सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध राजा जो पूछा जाए तो संसार चंद्र, ठीक है, सेकंड। और ये क्वेश्चन जो वो और पूछा जाता है कि कांगड़ा के किस राजा ने जो वो 1360 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आप याद रखिए, रूपचंद।
तो रूपचंद ने जो वो कांगड़ा मतलब कि कांगड़ा का राजा था और दिल्ली पर आक्रमण किया और विजय भी प्राप्त की थी। तो रूपचंद को भी आप याद रखिए। अगर पूछें कि नवाब सैफ अली खान जो वो कौन थे, तो कांगड़ा किले के जो अंतिम फौजदार थे वो जो थे ये थे, ठीक है। देखिए हमारे हिमाचल का जो वो क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर कांगड़ा का पूछें तो कांगड़ा का जो वो कांगड़ा की पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एरिया वाइज तो लाहौल स्पीति है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका एरिया पूछे कांगड़ा का तो इसको आप याद रखिए 5,739 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा जो वो चंबा के बारे में बात करें तो चंबा शहर की स्थापना जो वो 1920, ठीक है, इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना, 1920 ईस्वी में किसने की थी? साहिल बर्मन ने की थी, साहिल बर्मन, ठीक है। और भी जैसे अगर कुल्लू से रिलेटेड जो वो जैसे कुल्लू में जो वो मलाना गांव किस जिले में स्थित है? तो हमारे कुल्लू में है, ठीक है। निरमंड और आनी तहसील किस जिले में है? तो ये भी कुल्लू में है। उन्ना के बारे में बात करें तो उन्ना का पुराना नाम जो वो हाँ, इसको आप याद रख सकते हैं। उन्ना का पुराना नाम जो वो जसवान दून जो वो उन्ना का पुराना नाम था। हमीरपुर के बारे में जो हमने बात कर ली, हमीरपुर जो वो कौन से वंश से जुड़ा था? कटोच वंश से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर आपने जो वो डिटेल में पढ़ लिया तो छोटे मोटे जो वो क्वेश्चन जो वो यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।